हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पर्यावरण को परिभाषित करें और इसके बारे में संक्षिप्त व्याख्या करें। बताएं कि पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है और पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन यहाँ रखा है पर्यावरण के अंतर्गत, तो आपको जितने पॉइंट है कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, पॉइंट के अंतर्गत भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही समझदार मन से समझदारी से लिखना भी है और समझना भी है और इसको अच्छे से देखने की कोशिश भी करना है कि इसमें किन शब्दों का क्या महत्व रहता है। हमारा देखा जाए तो पर्यावरण चैप्टर है और पर्यावरण का क्वेश्चन ना हो तो ये बात तो संभव है नहीं। इसलिए त्रिपाण स्टडी सेंटर ने सबसे प्रथम क्वेश्चन पर्यावरण के हर एक पहलू का जो है यहाँ एनालाइज कर रहा है। तो देखा जाए तो सबसे पहली बात यहाँ क्वेश्चन सिंपल है कि पर्यावरण के बारे में आपने बताना है। कहते हैं किसी भी जीवित जीव को घेरने वाले जैविक अजैविक कारकों का उसका पर्यावरण माना जाता है। यानी साफ शब्दों में बताऊं तो पर्यावरण का मतलब होता है जिसमें जैविक अजैविक यानी दोनों तरह के जीव जो आपस में जो है अंतरक्रियाएं करते हैं, आपस में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मरते हैं, इन सारे क्रियाओं को जो है पर्यावरण का नाम दिया जाता है। यानी हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, जो जैविक भी हो सकते हैं अजैविक। कहते हैं जैविक जो जीवित होते हैं, अजैविक जो मृत होते हैं, उनको हम पर्यावरण कहते हैं। और इसे आम तौर पर एक विशेष वातावरण में रहने वाले जीवों और उस वातावरण में भौतिक तत्व के समुदाय के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है, जिनके साथ वो बातचीत करते रहते हैं। यानी जनरली देखा जाए तो ये जीवित भी जीव हो सकते हैं और ये भौतिक रूप में भी विद्यमान होते हैं। तो साफ शब्दों में हो गया कि जैविक अजैविक जो हमारे आसपास घेरे हुए हैं उनको ही हम पर्यावरण कहते हैं। दूसरी बात होता है कि हम अक्सर पर्यावरण शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपने अगर इन क्वेश्चनों को समझ लेते हो ना तो आपके सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। देखा जाए तो हम अक्सर पर्यावरण शब्द का प्रयोग कब करते हैं। कहते हैं पर्यावरण को भौतिक या जैविक दुनिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही होता है उसमें भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकती है, और इसी दुनिया को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का मतलब ही यही होता है जिसमें जीवित और मृत दोनों तरह के जीव जंतु जो है अपना अंतरक्रियाएं होती रहती है। कहते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं। आपको पता ही है कि आज जितने भी पेड़ पौधे हैं काट देते हो आप तो उनकी लकड़ियों का जो है आम इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये जीवित रहते हैं फिर भी इनके इंपॉर्टेंस काफ़ी रहते हैं। तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। कहते हैं जहाँ एक जीव रहता है वो सब पर्यावरण ही कहलाता है। शाब्दिक रूप से कहें तो किसी जीव के निकटतम परिवेश से उसका पर्यावरण बनता है। यानी कोई भी जीव जो अपने परिवेश में रहता है और वहाँ पर अंतरक्रियाएं करता है उसी को हम पर्यावरण का नाम देते हैं, जिसमें उसके चारों ओर जैविक अजैविक दोनों घटक शामिल हो सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं। दोनों डेफिनेशन में जो आपको बेस्ट लगता है, जो समझ में है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखा जाए तो पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का प्रभाव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि मानव ने अपनी गतिविधियों के कारण जो है पर्यावरण को कितना क्षति पहुंचाया है, और ये आप भली भांति जानते हो, समझते हो। कहते हैं हमारे पर्यावरण में लोग जो भी परिवर्तन करते हैं उनका प्रभाव जानवरों, पौधों और भूमि पर पड़ता ही पड़ता है। जो भी हमें समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है उसका सबसे अधिक प्रभाव जो है पर्यावरण को ही झेलना पड़ता है। कुछ परिवर्तन सहायक भी होते हैं और कुछ पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हो सकती हैं। तो देखा जाए तो पर्यावरण के लिए सहायक तो बहुत ही कम तत्व हैं, लेकिन हानिकारक जो है हर कोई है। कहते हैं खेती, घरों, सड़कों और शॉपिंग सेंटरों के निर्माण के लिए भूमि साफ करने लोगों के लिए सहायक होते हैं, लेकिन जानवरों के आवास, पौधे नष्ट हो रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। कहते हैं लोग अपनी लालच में, अपने उपयोगिता में पर्यावरण को जो है बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया है। भूमि साफ करने से मिट्टी का क्षरण हो रहा है और ऊपरी मिट्टी का जो है नुकसान हो रहा है। देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि जितने हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं उससे जो है
खेतों का मिट्टी का अपरदन हो रहा है, जनरल सी बात है। और सारे का जो है हर्ष हो रहा है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरकता भी खत्म हो रहा है और जीव जंतु खत्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पेड़ पौधे इतने काट दिए हैं, इतने जीव जंतुओं को ख़त्म हो गए हैं कि कई जीव जंतु जो है विलुप्त होने के कगार के कसौटी पे आ गई है। कहते हैं ये सब हम इंसानों की गतिविधियों के कारण ही हुआ है और इंसान अभी भी नहीं समझा तो आने वाला समय में शायद हमें कोई भी जीव जंतु देखने को नहीं मिलेगा। तो यही है कि पर्यावरण पर मानव गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ा। तो जनरल सी बात है, सारे जीव जंतु जो है नष्ट होते चले जा रहे हैं। लोगों को तो फायदा हुआ है, लेकिन इससे जो है पर्यावरण को बहुत ही हानि उठानी पड़ रही है। लेकिन देखा जाए तो एक बात यहाँ पर साफ है कि हम तभी हम हैं जब पर्यावरण है। पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं हैं। तो पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो इंसान का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। कहते हैं जीव है तब हम लोग हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु से ही इंसानों का अस्तित्व बना हुआ है। अगर इंसान अभी भी नहीं समझा तो इंसान का भी सर्वनाश होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पर्यावरण कहते हैं बैलेंस करना जानती है। हम जितना मर्जी कहते हैं चांद पे पहुंच जाए, लेकिन पर्यावरण कभी भी नहीं छोड़ेगा, एक न एक दिन सब बैलेंस कर ही लेगा। इसलिए कहते हैं अगर आपको प्राकृतिक में रहना है तो प्रकृति के साथ मिल के रहिए। और इस पे सिर्फ एक देश का काम नहीं है, हर एक विश्व का, हर एक देश का काम है कि पर्यावरण में संतुलित बनाए रखना चाहिए, न कि पर्यावरण को नष्ट किया जाए। जो व्यक्ति पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, जो देश पर्यावरण को नष्ट करने के जो है कदम उठा रहे हैं, उनका विनाश होना सुनिश्चित ही है। क्योंकि हमने कई सभ्यताएं देखी, हमने हड़प्पा कल्चर भी देखा, मेसोपोटामिया भी देखा, हमने बहुत से सभ्यता देखी जो विनाश हो गई। कहते हैं ये सभ्यता कभी पीछे नहीं थी, हमसे भी आगे विकसित थी, लेकिन इसका जब खत्मा हो सकता है तो हमारा खत्मा होना कोई बड़ी बात नहीं रह जाता। इसलिए पर्यावरण की जो है सुरक्षित रखना हर एक बच्चे, हर एक मनुष्य, हर एक जीव का कर्तव्य है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना ही उसे बच्चों का केयर भी होगा। और कभी वीडियो देखिए तो स्किप करके ना देखिए, सारे वीडियो को अच्छे समझिए, आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको प्राप्त होता रहे, क्योंकि यहाँ पर तिरपान सेंटर का जो कारवां है वो कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है।